अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर से। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियां बांटते रहें, लोगों के खुश होने का ज़रिया बनते रहें, ना कि उनकी दिल आज़ारी का ज़रिया बने। तो यार, आप लोगों के कमेंट्स आए लास्ट वीडियो पर और उनके आज कुछ आपको जवाबात दूंगा। बड़े टेक्निकल एक कमेंट है भाई का, तो उसका भी जवाब होगा। कबूतर की खुराक के बारे में एक दो और कमेंट्स हैं, तो कोशिश करूंगा कि आधे आज दे दूं जवाब, आधे कल दे दूं। काफ़ी सारे सवाल थे आप लोगों के, तो इंशाल्लाह दूंगा सही जवाब। कुछ के आज हो जाएंगे, कुछ के कल हो जाएंगे। लेकिन जी, पहला जो एक सवाल है ना, ये दोस्त हैं कश्मीर से, अल्ताफ़ हुसैन साहब। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक सिंपल सा सवाल पूछा है कि जी उस्ताद जी, कमगर कबूतर के लिए कौन सी नस्ल के मादी बेस्ट रहेगी? यानी कमगर अगर कबूतर है तो उसके साथ कौन सी नस्ल की कबूतरी लगाएं? अल्ताफ़ हुसैन साहब, मैं तो बहुत मर्तबा एक ही बात कहता हूं कि भाई पॉइंट्स पे जोड़ा लगाएं। खाली अब कमगर है तो आप कमगर के साथ कमगर भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आंख का थोड़ा सा फर्क कर लो, लाइट और डार्क इस तरह से कर लो, और परों में फ़र्क कर लो। अगर आपके पास जो परिंदा है उसके पर स्ट्रेट हैं तो जो मादी लगाओ उसके पर थोड़े से अंदर की तरफ कर्व लगा लो, चेंज कर लो थोड़ा सा ना, इनको चेंज कर लो। हर ब्लड में हर तरह का परिंदा मिलता है, हर नस्ल में मिलता है। इस चीज़ को जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतना ही हमारा फ़ायदा रहेगा। तो बहरहाल अक्सर अब एक क्रॉस बड़ा मतलब मशहूर है टैडी और कमगर का, हम भी लगाते हैं। क्यों कि अगर किसी कमगर की आंख थोड़ी डार्क है तो उसमें हम वाइट कलर या गुलाबी कलर की आंख लगा देते हैं, थोड़ी सी आंख शाइनी हो जाती है, ज़रा उसमें सुर्खाई लाली कम हो जाती है। अगर आपके पास परिंदा चौड़े परों में है, गोल परों में है, कोशिश कीजिए कि जो मादी आप सेलेक्ट करें वो बारीक पर हों, उसके साइडों के थोड़े से नोकदार पर हों। ये पॉइंट्स देखकर जोड़ा लगाएं, इंशाल्लाह आपका जोड़ा कामयाब रहेगा। मैं नस्लों के चक्कर में नहीं फंसता, तो मैं तो देखता हूँ पॉइंट्स। और एक बड़ी बात ये होती है, तो अगर आपको मिजाज देखना आता है, तो अगर आपका कबूतर गर्म मिजाज है, थोड़ी सी नॉर्मल ठंडे मिजाज की मादी उसके साथ लगा दें, जोड़ा आपका कामयाब रहेगा। रंजील ताफसान साहब, अपने तौर पर मैंने जवाब दे दिया आपको, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। अच्छा यार, ये एक भाई हैं मोहम्मद अरहान, अरहान है या अरहन है, ARHAN। अब माजरत अगर आपका नाम मैंने गलत लिया तो। मोहम्मद भाई, आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है यार, और ये बात समझने वाली है, बड़ी टेक्निकल चीज़ है। आपने सवाल तो कर दिया, लेकिन इस सवाल में बहुत सी चीज़ें हैं। तो सवाल आपका है जी, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, मैं इंडिया से। अच्छा, आपका नाम है अरशद, अरशद नाम है आपका, सॉरी ऊपर मैं पढ़ रहा था, तो अरशद आपका नाम है। मेरा ये है, एक सवाल ये है कि जो बादाम वाली खुराक जो हम देते हैं, तो वो मतलब उसमें का अगर वो गर्मी है या मौसम थोड़ा सा नरम है या कबूतर तल्ख हो गए हैं। एक और जगह भी इन्होंने कमेंट किया था कि जी अगर कबूतर तल्ख हो गए हैं तो कौन सी चीज़ें कम ज़्यादा की जाएं बादाम वाली खुराक में? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है यार। आम जो एक खुराक होती है जो 12 महीने आप कभी भी दे सकते हो ना परिंदे को, वो हमने एक रेशो निकाली हुई होती है, गौर से सुन लीजिएगा। 50 बादाम, अगर आप बादाम 50 लेते हैं, उसमें 2 काली मिर्च, 7 बड़ी इलायची के बीज और 2 मुनक्के के बीज निकाल लें। ये जब आप खुराक बनाएंगे तो ये तकरीबन हर मौसम की खुराक होती है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है, अब जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। अब बिल फर्ज आपने कबूतर ऑलरेडी गर्म किए हुए हैं, तब क्या होगा? तब आपने चेंजिंग करनी है।
काली मिर्च आप जो है उसकी जगह आपने सफ़ेद मिर्च इस्तेमाल करनी है। यानी अगर 2 काली मिर्चें डालनी है तो उसकी जगह आप 2 सफ़ेद मिर्च डाल लें। दक्कनी मिर्च इसको कहते हैं। होती ये भी काली मिर्च ही है, लेकिन इसका एक प्रोसेस करके तो ऊपर से छिलका उतार दिया जाता है काला। ये बात समझने वाली है, ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च। लेकिन हिकमत हमें ये बताती है कि जब भी हम किसी चीज़ को भिगो कर रखते हैं तो पानी की वजह से, क्योंकि पानी की तासीर सर्द तर है, तो सर्द तर जो तासीर है पानी की, उसमें जो भी चीज़ भीगी रहेगी उसकी तासीर में भी कहीं कोई फ़र्क आ जाता है। तो इसका छिलका उतारने के लिए इसको पानी में भिगोया जाता है और फिर इसका छिलका ऊपर से उतारा जाता है। एक प्रोसीजर है सारा। इसमें तलखी कम होती है। आप अक्सर देखें कि हमारे खानों में काली मिर्च इस्तेमाल होती है। इंडिया पाकिस्तान में हमारे खाने तीखे होते हैं, ज़रा तेज़ी होती है, पेट में जलन होती है ज़्यादा आप तीखा खा लें तो। चाइनीज़ जो हैं खाने, उनमें सफ़ेद मिर्च इस्तेमाल होती है, तो वो खाने खाने के बाद आपको सीने में जलन नहीं होगी, पेट में जलन नहीं होगी, इतनी तलखी महसूस नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल करें अगर आपका मौसम सख्त हो गया, गर्मी ज़्यादा है, कबूतर तल्ख हो गए हैं, काली मिर्च निकाल दें, सफ़ेद मिर्च इस्तेमाल कर लें। बड़ी इलायची स्किप कर दें, निकाल दें, उसकी जगह छोटी इलायची के बीज इस्तेमाल कर लें। ये चीज़ जब आप करेंगे तो आपके कबूतरों में फ़र्क आ जाएगा। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बादाम को भिगो कर रखें। अक्सर अब आजकल क्या हो गया कि टाइम नहीं है लोगों के पास, वो क्या करते हैं कि जी बादाम को चूल्हे पर रखें और ज़रा सा उसको हीट लगवाएं, उसका छिलका आराम से उतर जाएगा। यार बादाम को भिगो कर रखना, इसके अंदर हिकमत है। मैंने पहले कहा कि पानी में जो चीज़ भीगती है उसकी तासीर बदलती है। और एक चीज़ जब आप उसको चूल्हे पर रख देते हो कि यार जल्दी से फटाफट गर्म करो और इसके छिलके उतर जाएंगे, उसकी तासीर गर्म हो जाएगी। आपने खुराक ख़ास तौर पे अगर गर्मी है तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि जी बादामों को गर्म करें और बस छिलका उतार दें। बादाम को भिगो कर रखना है आपने, कम से कम भी 5-6 घंटे भिगोएं, ताकि वो बादाम जो है उसमें वो जो पानी की तासीर है सरतर वो आ जाए। और फिर आप उसको छिलका उतारें और फिर उसको आप अच्छी तरह से कूटें। खुराक कूटनी चाहिए, खुराक रगड़नी भी नहीं चाहिए। ये अब किसी दिन इंशाल्लाह आगे सीज़न आ रहा है ना, तो आपको पूरी वीडियो देंगे खुराक बनाने की, खुद बना के दिखाऊंगा कि इस तरह से खुराक बनानी है। खुराक को कूटना चाहिए, इसका ऑयल नहीं निकलना चाहिए बादाम का बाहर, पानी का छींटा लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये देखें, आपको बताया अगर कबूतर तल्ख हो गए हैं ना आपके, तो आपने उसमें से जो आपको लग रही हैं गर्म चीज़ें वो निकाल देनी है। यानी बड़ी इलायची निकाल दें, छोटी इलायची इस्तेमाल कर लें, काली मिर्च निकाल के सफ़ेद मिर्च इस्तेमाल कर लें। अच्छा, ज़्यादा गर्मी है, आप इसमें चारों मग़ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप इसमें मुरब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सेब का मुरब्बा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, गाजर का मुरब्बा अच्छा है, आंवले का मुरब्बा बहुत अच्छा है। लेकिन एक एहतियात करनी है, वही बात कि मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। मुरब्बा आपने कोई भी लेना है ना, तो उसको आपने किसी छोटे से किसी भी चीज़ में, प्याली में, किसी चीज़ में, पानी में भिगो कर रख देना है। अब देखें, इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप उसको पानी में भिगो कर रखेंगे तो उसमें जो मीठा है, जो शीरा है उसका, चीनी का चाशनी है, वो सब निकल जाएगी। आपने उसमें से मीठा पहले निकालना है। क्यों कि अगर आप उसको मीठा दे देंगे तो आपका कबूतर कमज़ोर हो जाएगा। जब भी आप कबूतर को मीठा देते हैं तो आपका कबूतर बीठें करता है और कमज़ोरी की तरफ चला जाता है। इसलिए मुरब्बे इस्तेमाल करें तो उनको भिगो कर रखें और फिर इस्तेमाल करें। लेकिन टॉपिक ये बहुत बड़ा है, इस पर इंशाल्लाह ख़ुद भी मैं बात करूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि किसी अच्छे माहिर उस्ताद के साथ बैठकर बात की जाए और आपको मुकम्मल एक खुराक के बारे में जो है ना वो चीज़ें बताई जाएँ। तो इंशाल्लाह अनकरीब आपको खुराक के बारे में एक अच्छी सी वीडियो आएगी। तो लें जनाब, ये एक सवाल हो गया, जवाब हो गया भाई का। और इसके बाद जनाब एक भाई हैं जी,
अच्छा यार, ये एक दोस्त है, इन्होंने इन ब्रीड का तरीका पूछा है। ये अब इंशाल्लाह आपको ना संडे वाले दिन ऊपर छत पर अपने बेटे से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार ज़रा आकर मोबाइल पकड़ो और आपको बना के वीडियो दिखाऊंगा और फिर इंशाल्लाह आपको मुकम्मल ये जो है ना वीडियो दूंगा। अच्छा, एक भाई हैं जी, ये इंडिया से हैं ये भी, और इनका नाम है जी यूनस मुल्ला, और सलाम कहते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम तनवीर भाई। अच्छा जी, घर की 2 टैडी पट्ठियां हैं, 10 पर साफ हो गई हैं, अंडे नहीं दे रही। अच्छा मोहतरम, सबसे पहली बात तो ये कि अगर पैदाइशी तौर पर नुक्स हो ना किसी चीज़ में, तो ये अल्लाह की तरफ से होता है। पैदाइशी तौर पर कोई नुक्स होता है, उसका इलाज कोई नहीं है। अगर तो कोई ऐसी बात है, हाँ, अगर पट्ठियों में कमज़ोरी की वजह से ऐसा है, तो यार सबसे बड़ी बात, पहले बात है, जो मादी अंडों से बंधा है ना, आप उसको डिवर्मिंग करें। सबसे पहली चीज़ ये है, जोड़े से अलग कर दें, डिवर्म करें, यानी उसके कीड़े वगैरह पेट के निकालें। उसके बाद आपने बी कॉम्प्लेक्स 20 गोलियां, 10 गोलियां आपने सी कॉन या ओसोनेट डी, कोई भी आपको कैल्शियम की गोली मिले, 10 गोलियां वो ले लेनी है, 20 गोलियां बी कॉम्प्लेक्स ले लेनी है। इनका अच्छी तरह से पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद आपने 2 बड़ी चम्मच दवाउल मिस्क ले लेनी है। उसमें ये सारा पाउडर हल करके इसको दोबारा से महफूज कर लें। मादियों को रोज़ाना रात को, यानी दाना पानी जब खा लें, उसके बाद उनको 1.5-2 घंटे के बाद चने बराबर एक गोली दे दें। 6 से 7 गोलियां दें। उसके बाद आप उसको मादी को दोबारा जोड़ों में लगाएं। इंशाल्लाह अगर कमज़ोरी की वजह से मादी अंडे नहीं उतार रही, मादी अंडे उतार देगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक तो ये हो गया सवाल। अच्छा जी, और इसके बाद एक भाई हैं और उन्होंने पूछा है कि जी, हाँ, ये भाई हैं गालिबन फ़हीम, और ये कहते हैं उस्ताद जी, कबूतर के बच्चों के कुंदे जाम हो गए हैं, क्या करूं? अच्छा यार, जब भी कभी ऐसा मसला आए आपके परिंदों में, सबसे पहले आप देखें कि आप दाना क्या डाल रहे हैं। आप बादी दाना, मोटा दाना बंद कर दो। ये नुक्स आते हैं ज़्यादातर बादी की वजह से। आपने कोशिश करनी है कि कबूतरों को बाजरा ज़्यादा दो और गंदम थोड़ी दो, बस सादा दाना कर लो। यानी अगर 2 हिस्से बाजरा तो 1 हिस्सा उसमें गंदम डालो और ये कबूतरों को डालो आप। सबसे पहले तो ये दाना आप चेंज कर लो। अच्छा, उसके बाद आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ यार। कबूतरबाजी में ना एक पाउडर बना के रखो सब दोस्त। लेना आपने क्या क्या है, आपने नंबर 1 आपने सौंठ लेनी है, सुंड जिसको हम लोग पंजाबी में कह देते हैं, सौंठ, सूखी अदरक, नंबर 1 वो लेनी है आपने। इसके बाद आपने लेनी है हल्दी। हल्दी भी अगर आप खुद पीस लें तो वो डली वाली जो हल्दी मिलती है, आंबा हल्दी बोलते हैं, वो ले लें। सौंठ, हल्दी, एक चीज़ है इसके बाद मगा, फिलफिल दराज मगा बोलते हैं, ये आपने ले लेनी है। और एक आपने ले लेने हैं ये दालचीनी। 4 चीज़ें, दालचीनी, सौंठ, हल्दी और मगा। एक और चीज़ है काली जीरी, काली जीरी। ये 5 चीज़ें आपने ले लेनी है बराबर। जितनी भी, मतलब एक चीज़ लेंगे उतनी ही बाकी चीज़ें 10-10 ग्राम ले लें, 20-20 ग्राम ले लें, एक जैसी लेनी है। इनका आपने पाउडर करके अपने पास रख लेना है। इनका पाउडर करके अपने पास रख लेना है। अब ये पाउडर बड़े काम का है। आपका किसी परिंदे को कोई कुंदा उसका लग गया है, यानी एक साइड का पर लटक गया है, या जिस तरह ये बच्चे खुल नहीं रहे, बच्चों के कुंदे जाम हो रहे हैं, बेहतरीन हल ये है कि एक मुनक्का लें, उसमें से बीज निकाल दें,
उसको हल्का सा तवे पर या किसी भी चीज़ के ऊपर चम्मच पर रख के हल्का सा गर्म करें। उसमें काली मिर्च जितना ये पाउडर रखें, जितनी काली मिर्च होती है ना, ये जो पाउडर आपने बनाया ये रखें उसमें, और बंद करके बच्चों को दे दें, बड़ों को दे दें। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके परिंदों में एक नई ताकत, नई जान आपको नज़र आएगी। और इस सर्दी में भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। थोड़ा सा आपका कबूतर देखें सुस्त है, इसी तरह से उसको मुनक्के में रख के ये दे दें। मुनक्के में नहीं देना चाहते आप इसका पानी बना के दे दें, और मतलब किसी भी कैप्सूल में भर के दे दें। तो आप ये पाउडर इस्तेमाल करें, ये बड़ी शानदार चीज़ है। हल्की सी चीज़ें हैं लेकिन आपके कबूतरों में आपको बड़ा मेजर डिफरेंस, बड़ा अच्छा फ़र्क नज़र आएगा। तो लो यार, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। इंशाअल्लाह नेक्स्ट 4-5 सवाल हैं, बड़े खसूसी सवाल हैं। एक वो जो भाई ने इनब्रीड के बारे में पूछा, उनको बताना है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें और खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। ज़िंदगी में बड़े गम हैं, बड़े दुख हैं, लेकिन चलें, ये शौक़ एक हमारा ऐसा है कि इस शौक़ में हमें अपनी टेंशन दूर करनी चाहिए, और ख़ुद भी टेंशन ना लें और दूसरों को भी टेंशन ना लगाएं। अच्छी बातें करें, अच्छे कमेंट्स करें, और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।